वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक ऐसे शहर की सैर करने जा रहे हैं जिसे इसराइल का दिल माना जाता है। ये इतना खूबसूरत है कि इंसान दंग रह जाए। दुनिया का सबसे छोटा सबवे सिस्टम भी इसी शहर में मौजूद है। ये इसराइल का सबसे बड़ा सनती मरकज़ है। इसराइल की सबसे पुरानी बंदरगाह इसी शहर में मौजूद है। कौन कौन से बादशाहों ने इस जगह को हासिल करने के लिए जंगें लड़ी। ईरान की जंग के बाद आज ही शहर कैसा नज़र आता है, तो आज हम सैर करने जा रहे हैं हाइफा शहर की, जो कि एक कदीम शहर है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो का आगाज़ करते हैं। हाइफा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, अबरानी ज़बान में हैब्रियू कहा जाता है। ये इसराइल का एक छोटा मगर इंतहाई खूबसूरत और जदीद शहर है। ये शहर सिर्फ 63.66 मरबा किलो पर मुहित है, मगर इस शहर की आबादी 3 लाख लोगों के करीब है, यानी 1 किलोमीटर के अंदर 4700 लोग आबाद हैं। आखिर क्या वजह है कि जो भी टूरिस्ट इसराइल आता है वो इस शहर में रहना पसंद करता है। दरअसल हाइफा शहर इसराइल के शहर की ज़ेबो और यरूशलेम के बाद तीसरा बड़ा शहर है और उसे समुंदर भी लगता है, जो मेडिटेरेनियन सी का हिस्सा है। ये शहर इंतहाई साफ़ सुथरा और तरतीब के साथ बनाया गया है। इस शहर में 95% यहूदी, 4% ईसाई और 1% मुसलमान भी आबाद हैं। यहूदियों का बहराई अकीदे ने इस शहर में जन्म लिया और आज इस शहर बहराई अकीदे का सबसे बड़ा मरकज़ भी है। ये लोग काले रंग के पैंट कोट पहनते हैं, सर पर काली टोपी रखते हैं और आगे से बालों की 2 लिटें निकालते हैं। इबादत सिर्फ यरूशलेम में दीवार गिरिया के साथ सर लगाकर करते हैं। नाज़रीन, इसराइल और ईरान की जंग में हाइफा शहर काफ़ी तबाह हुआ। बड़ी बड़ी इमारतें मलबे का ढेर बन गई, कई यहूदी मारे गए। इस तबाही को इसराइल अब ठीक करने के लिए कोशिशें कर रहा है। शहर हाइफा का सबसे खूबसूरत मुकाम बहराई वर्ल्ड सेंटर और इसके आगे बनने वाला बहराई गार्डन है। ये इमारत काबिल पहाड़ी पर बनाई गई और इसे खिलाफत उस्मानिया के दौर में बनाया गया था। आज ये इमारत वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा भी है। जुलाई 2008 में इससे ये एजाज़ बख्शा गया। नीचे से ऊपर तक जाते हुए 1500 से ज़ायद सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। ये सीढ़ियाँ जर्मनी कॉलोनी से शुरू होती हैं और ऊपर तक जाती हैं। ये कॉलोनी जर्मनी ने अपनी दौरे हुकूमत में बनाई, जो इंतहाई खूबसूरत और तरतीब से बनाई गई है। कारबल की दूसरी पहाड़ी के ऊपर मुकम्मल आबादी है और ये 3000 साल पुरानी तारीख रखती है। ये इसराइल की सरजमीन पर एक कदीम बस्ती है जिसे ईद अब्राहिम कहा जाता है, जो कि आज भी आबाद है। ये इलाका मुकम्मल एक बंदरगाह था, जो कि पहले मशहूर ना था, लेकिन अब इसराइल की जान समझा जाता है। इसराइल की सरजमीन के ऊपर कहानी असुगरी या बाबली आबाद हैं। ये इलाका मुकम्मल एक बंदरगाह था, जो कि फारसी, रूमी, पालस्तीनी, अरबी, सलेबी और फिर आखिर में उस्मानी सल्तनतों का राज था। यहाँ उस्मानी सल्तनत के दौर में, यानी आज से 150 साल पहले, यहाँ अरबी, मुस्लिम और यहूदी मिलकर रहते थे। कोई लड़ाई झगड़ा फसाद नहीं था। उस्मानी सल्तनत के जाते ही यहूदी ऐसे इसके ऊपर काबज हुए कि इन्होंने अरब को मार मार कर यहाँ से भगाया और पूरे इलाके को खाली करके इस पर कब्जा किया। नाज़रीन, इस शहर में बड़ी और जदीद इमारतें भी मौजूद हैं, जिनमें सेल टावर और आईसी टावर बहुत मशहूर हैं। अब हम देखते हैं कि इसराइल के नेशनल म्यूज़ियम ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी स्पेस, ये बिल्डिंग इंतहाई खूबसूरत और बड़ी हैं। इससे सालाना 4 लाख लोग पूरे यूरोप से देखने के लिए आते हैं। उसे 1983 में बनाया गया। इस म्यूज़ियम के अंदर बेशुमार पुरानी चीज़ें रखी गई हैं, जिनमें बेशुमार मुजस्मे, पुरानी लकड़ी की कश्तियों के नमूने, पुराने वक्तों में इस्तेमाल होने से 10 के खुले रोड
اور गलियां बनाई गई। बिल्कुल सेम रंग का पत्थर लगाया गया जो इंतहाई खूबसूरत है। हाइफा शहर में खूबसूरत सड़कें, सफाई इतनी है कि इंसान दंग रह जाए। जगह जगह लोगों के बैठने के लिए बेंच लगाए गए हैं। पूरे शहर में सब्जा ही सब्जा है। ये दुनिया के मशहूर तरीन शहरों में से एक है। यहाँ क्राइम की शरह 0% है। बड़ी बड़ी लरगजी गाड़ियाँ आपको रोड पर और हर घर के सामने देखने को मिलेंगी। इसराइल की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों में से एक हाइफा यूनिवर्सिटी भी इस शहर में मौजूद है। हाइफा शहर में बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स मौजूद हैं जो बिल्कुल यूरोप की 10 आके बनाए गए हैं। इंतहाई लरगजी और खूबसूरत, जहाँ से आप दुनिया की हर चीज़ खरीद सकते हैं। इंग्लिश मुल्कों की तरह हाइफा शहर भी हर सड़क और गली मोहल्ले में खाने पीने की दुकानें, रेस्टोरेंट आपको मिलेंगे। ख़ास तौर पर जनमन कानूनी में सालाना 30 लाख से ज़ायद हवाई इसराइल का विज़िट करने के लिए आते हैं और इस शहर में लाजम सिटी जो है ना वो स्टे करते हैं। 1920 में बनने वाला कैंफ्यूल, जिसे बीत गालम का नाम दिया गया, आज भी मौजूद है। ये यहूदियों का फाशी और अपने कल्चर को प्रमोट करने वाला पहला कदम था। ये कैंफ्यूल्स भी फाशी का मरकज़ है। नाज़रीन, आज भी इसराइल की तमाम बिचवर इंतहाई फाशी हैं और गलाजत से भरी हुई हैं। जैसे कि इंग्लिश मुल्कों में अब सरेआम जो भी जैसा भी करते रहें, कोई पूछने वाला नहीं। राइफा शहर में क्रीमा पहाड़ के ऊपर एक चर्च मौजूद है। ये चर्च 1631 में बनाया गया था और उसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मंसूब किया जाता है। इसके अंदर एक गार है जिसे अली जा का नाम दिया गया। ये चर्च यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों और रूस, इन सब मज़हबों के नज़दीक मुक़द्दस माना जाता है। इस चर्च को स्टेला मार्स मोनेस्ट्री का नाम दिया गया। ईसाई और यहूदी इसके अंदर चिराग जलाते हैं और दुआएं मांगते हैं। इस चर्च तक जाने के लिए आपको केबल कार लिफ्ट का इस्तेमाल करना होगा। आने और जाने के लिए 35 शेल की टिकट खरीदनी होगी। लोग केबल कार इस्तेमाल करके ऊपर चर्च को देखने के लिए ज़रूर जाते हैं। नाज़रीन, हाइफा शहर ही इसराइल का वो पहला शहर था जहां दुनिया की सबसे छोटी सबसे वेट ट्रेन का आगाज़ किया गया, जो 2 किलोमीटर लंबी भी नहीं थी। ये ट्रेन बल्कि मेट्रो की तरह खूबसूरत है। लोग इसका सफ़र शौक से करते हैं। हाइफा शहर के जितने भी यहूदी हैं सब बिजनेसमैन और करोड़ों के मालिक हैं। यहाँ ढूंढने से भी आपको गरीब नहीं मिलेंगे। यहाँ का मौसम गर्मियों में इंतहा में नमी होती है, सर्दियों में मौसम ठंडा होता है, अलबत्ता बर्फबारी नहीं होती। हाइफा शहर इसराइल का एक समाजी, सकाफती और इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ आपको बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ मिलेंगी जहाँ मैन्युफैक्चर से लेकर तेल तक निकाला जाता है और फिर यही बंदरगाहों से दूसरे मुल्कों में भेज दिया जाता है। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी हाइफा शहर के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह आपका हामी नासर हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतरीन वीडियो के साथ।